अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है अ वर्टिकल पोल इज 8 मीटर हाई एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। मतलब हमें एक पोल की हाइट दे दी गई है जो 8 मीटर है और इसी तरह से उसके शैडो की लेंथ दे दी गई है जो 6 सेंटीमीटर है और हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का उस टाइम पे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट से स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक असबहानी में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज की पाबंदी करे और ज़कात ना दे वो पूरा मुसलमान नहीं कि इसका नेक अमल इसको नफ़ा दे। तो इस हदीस से वाज़ेह है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज और हमारे नेक अमाल हमें नफ़ा दें तो हमारे लिए ज़कात की अदायगी भी लाजम है, तो ज़कात लाजमी अदा किया करें। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपनी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम एंगल ऑफ एलिवेशन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट को समझें तो हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जो 8 मीटर हाई है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 6 मीटर। लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर सन है, ये सन है। इस सन से जो हमारे पास इस पोल का शैडो बनेगा वो 6 मीटर है, ये हमें रिक्वायर्ड गिवन है। लेट्स सपोज ये सन से शैडो बन रहा है 6 मीटर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। तो हमने सन का एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो उससे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। असल में एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इनिशियल अरे है 0 और O और ये A है। OA हमारे पास एक इनिशियल अरे है और अगर हमारे पास टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से अबव लाइज करे, लेट्स सपोज हमारे पास ये टर्मिनल साइड लाइज करती है B, OB हमारे पास क्या है, एक टर्मिनल साइड है। तो जो इसके दरमियान में एंगल बनेगा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के दरमियान, जिसको हम थीटा बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोबारा बताता हूं कि अगर हमारे पास इनिशियल साइड हो और टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से अबव लाइज करे, यहां देख सकते हैं कि OB OA से अबव लाइज कर दिया, तो जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ, वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी तरह से लेट्स सपोज हमारे पास यहां पर था O ये है हमारे पास, ये A है, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये हमारे पास OB टर्मिनल साइड हो तो ये एंगल जो बन रहा है ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक इनिशियल साइड है OA और अगर हमारी टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से बिलो लाइज करे, नीचे इस तरफ, तो जो हमारे पास इनके दरमियान में एंगल बनेगा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसकी भी इसलिए मैंने कंसेप्ट दे दिया। तो बस ये याद रखना कि अगर हमारा एंगल अबव लाइज करे इनिशियल साइड से तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और अगर बिलो लाइज करे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। उसके अलावा भी याद रखें कि एंगल हमेशा हमारे पास इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होता है। हम देख सकते हैं ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड नीचे लाइज कर रही है, तो एंगल हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास, अगर इसको हम इनिशियल साइड लें जो हमारे पास ये 6 मीटर की है, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ये एंगल होगा। तो जो एंगल यहां पर बन रहा है हमें ये रिक्वायर्ड है। हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे इनिशियल साइड हो तो जो एंगल एलिवेशन बनता है वो ऊपर लाइज करता है, तो जो एंगल ये वाला बन रहा है ये हमें रिक्वायर्ड है।
सो इसको हम फाइंड कर लेंगे। लेट्स सपोज हम इसको नाम दे देते हैं थीटा, कि हमें थीटा रिक्वायर्ड है। हम लिख भी लेते हैं लेट रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा, और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास एक ये राइट ट्राइंगल बन गई है, जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 8 मीटर हाइट था, हमने एक ले लिया, एक राइट ट्राइंगल बन गई है। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, बेस है, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और थीटा को फाइंड करने के लिए क्या था, हम प्रॉपर्ली क्या कर लेते हैं कि एक दफा ट्राइंगल को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो तो हम जानते थे कि ये हमारे पास बेस होता है, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर होता था। और साइन थीटा, अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें, साइन थीटा उसके साथ आ जाए तो ये किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और इसी तरह से कोस थीटा किसके इक्वल होता था, बेस ओवर हाइपोटेनस। और टैन थीटा इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं का सहारा लेकर अपने थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास भी यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, क्योंकि हमें एज शोन इन फिगर, हमें जैसे इमेज में शोन है कि वी हैव बेस एंड परपेंडिकुलर। क्योंकि हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर है और हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कोई ऐसा साइन कोस और टैन में से कोई ऐसा यूज करेंगे जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हो, तो हम थीटा की वैल्यू उसमें से फाइंड कर सकें। हम देखें तो यहाँ पर अगर साइन थीटा को यूज करें तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू रिक्वायर्ड है, लेकिन हाइपोटेनस तो हमारे पास नहीं है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह से कोस थीटा में हाइपोटेनस रिक्वायर्ड है, तो या इसको भी नहीं यूज करेंगे। लेकिन टैन थीटा में देखें तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू भी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो टैन थीटा हम यूज कर लेंगे। सो टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 और बेस हमारे पास क्या 6, तो टैन थीटा हमारे पास इक्वल आ गया 8/6। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 8/6 किसके इक्वल आ जाएगा, टैन थीटा इक्वल आ जाएगा देन 1.334 लगा लेते हैं, एंड सो ऑन चलता जाता है। अब थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, टैन इस तरफ जाकर इनवर्स बन जाएगा, टैन इनवर्स 1.334 आ गया। तो मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया 53.14 डिग्री। ये हमने थीटा फाइंड कर लिया जो हमें रिक्वायर्ड था। अब ये हमारे पास डिग्री में आ गया, चाहे तो आप यहां पर स्टॉप कर दें, हमारा आंसर ठीक होगा। लेकिन अगर चाहें आप इससे और ज्यादा स्टेप बढ़ाना है, मतलब इस डिग्री से मिनट्स में भी जाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये 53 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, प्लस 0.14 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मिनट्स बन जाएंगे। तो हम इसको भी कर लेते हैं 0.14 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 8। तो 53 डिग्री 8 मिनट हमारे पास क्या होगा आंसर। और आगे सेकंड 8.4 बनता है, सेकंड में भी जा सकते हैं, लेकिन आप इतना कर दें आपका आंसर ठीक होगा। तो देखें हमारे पास क्या था कि हम एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से फाइंड कर लिया हमने इजीली, कि हमारे पास ट्राइंगल की मदद से हमने फाइंड कर लिया, जो वैल्यूज हमारे पास थी उनको यूज कर लिया। परपेंडिकुलर बेस था तो हमने वो रिलेशन यूज किया जिसमें परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज यूज होनी थी, और वहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।